जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 2 नवंबर की शिट में हर बार यही हो जाता है। ये उल्टे पुल्टे तो नहीं लग गए। एक्वेरियस स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 2 नवंबर के दिन कैसे रहेगी। ये देखिए हालत, ये देखिए क्या कार्ड आ रहे हैं। तभी ये सब कार्ड उड़ जाते हैं क्योंकि किसी की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ ये सब उल्टे हो गए। रिवर्स रिवर्स बॉटम में आ चुका है एम्प्रर। ओके, एम्प्रेस का पीछा करते हुए आ रहे हैं एम्प्रर। देखिए आप चाहें जितना भाग लीजिए, आपके पार्टनर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। ओके, ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, डिवाइन कपल हो सकते हैं, मेड फॉर ईच अदर हो सकते हैं आप लोग। एटलीस्ट जिनकी रीडिंग मैं आज कर रही हूँ वो लोग ऐसी ही कंडीशन में हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। आपके बॉटम की एनर्जी देख के मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर क्लेम कर रहे हैं कि यू आर माइन, मतलब माइन नहीं, आप इनके हैं। ओके, तो आप इनके हैं, ये बात इन्होंने बिल्कुल कसम खा ली है कि आपको पाकर रहेंगे। हो सकता है कि आपके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप इन पे काफ़ी नाराज हैं, आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन ये आपका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ओके, यस, या तो आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या तो फिर आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हैं लेकिन बीच में दिक्कतें आ गई हैं बहुत ज़्यादा, या फिर इन्होंने जब से आपको देखा है तब से तुम्हें जो मैंने देखा वाली हालत है कि इनका जो होश था वो तो गया। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट एनर्जी आ गई। देखिए बॉटम की एनर्जी 4 की है। 4 का मतलब होता है राहु। राहु जो होता है वो थोड़ा सा दिमाग पे असर डालता है, मतलब सेल्फ सेंटर्ड होना, मतलब इंसान अपनी खुशियों के लिए फिर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही में इनकी हैप्पीनेस रिसाइड करती है। तो अब इनको कुछ भी करना पड़ेगा आपको पाने के लिए, ये करेंगे, लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। मतलब उस तरीके से जैसे आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे का मतलब ये नहीं है। ओके, 12, 4, 16, 2, 3, 8, 10, 9 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, पहली बात तो ये है कि अभी आपके पार्टनर स्टक हैं क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है। नो नो नो, आपके पार्टनर स्टक थे, इनका नज़रिया गलत था आपको देखने का, जिस वजह से टॉवर आया। यस, इनको दिख रहा है कि इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी। जैसे कोई इंसान खुद को कोसता है कि मैं पागल हो गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था, जो मैंने इस इंसान को मना किया, मैंने इसको गलत समझा, मैंने इसको फॉर ग्रांटेड लिया, मैंने इसको ईगो दिखाया, प्राउड दिखाया, गलत बिहेव किया, ये सब मैंने इसको किया। ये तो एम्प्रेस है, इसको तो पाने के लिए पूरी दुनिया तैयार हो जाए, कोई भी इंसान इसको नो बोल ही नहीं सकता। मैंने इसको नो बोल दिया, हाउ स्टूपिड आई एम। तो वो वाली फीलिंग इनके अंदर चल रही है। ओके, 12 एंड 16 तो 28 मतलब 10। व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको लग रहा है कि वो वक्त ही खराब था। मतलब जैसे होता नहीं है कि इंसान का कभी कभी बुरा टाइम चल रहा होता है, मे भी इन्होंने किसी और से शादी कर ली है, एंड इस वजह से इनको लग रहा है, जैसे कई बार होता नहीं है कि आपके लिए बहुत सारे लड़के लड़कियां आते हैं शादी के फ़ोटोज़ वगैरह, एंड आप किसी को देख के सोचते हैं ना, शी इज़ नॉट माई टाइप, एंड आप सोचते हैं कि नहीं मेरे लिए तो कोई बड़ा स्टाइलिश सा बंदा होना चाहिए, या ऐसा ऐसा कोई होना चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है। फिर आफ्टर 10 ईयर्स आप उसको देखते हैं कि वो बिल्कुल हाई फाई हो गया है, शाइन कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिच हो गया है, उसके पास लंबोर्गिनी है, एंड देन आपको रियलाइज़ होता है ओ माय गॉड, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मैंने इसको नो बोला था। तो वो वाली कंडीशन आपकी है। ओके, मुझे लग रहा है कि आप लोग एंटरप्रेन्योर हैं, आप लोग बॉस हैं, आप लोग किसी हाई फाई पोजीशन पे हैं, एंड या फिर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट, इतने ब्यूटीफुल, इतने नर्चरिंग, केयरिंग सब कुछ हैं कि आपको देख के आपके पार्टनर जैसे अपने सर पीट रहे हैं कि मतलब हाउ फूल आई वाज। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि इनको लग रहा है कि पक्का इनका दिमाग खराब था, पक्का ऐसे इंसान को कोई नो बोल सकता है जैसे मैंने किया। ओके, तो इनको लग रहा है इनका वक्त खराब था, जब टाइम खराब, जैसे लोग कहते नहीं है कि क्या होता है, जिसको प्रभु सबसे बड़ा दुख देना चाहते हैं उसकी बुद्धि पहले हर लेते हैं। तो बस वही चीज़ है कि इनको फील हो रहा है कि इनकी बुद्धि खराब हो गई थी उस टाइम पर, क्योंकि इनका इनका लक उस टाइम अच्छा नहीं था। 16, हो सकता है ये आपको छोड़ के भाग गए थे बगैर कुछ कहे, सडनली बीच से इन्होंने रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया था।
हम्म 16 and 2 18 मे भी कोई थर्ड पार्टी थी, किसी थर्ड पार्टी ने इनको बहका दिया भड़का दिया। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनके पेरेंट्स, इनके सिबलिंग, इनका फ्रेंड, इनका अफेयर, किसी ने तो इनको भड़काया है जिसकी वजह से ये आपको छोड़ के भाग गए। एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप तो हायरोफेंट हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी जैसे बड़ी प्योर पवित्र किस्म की निकल रही है कि आप बहुत ज़्यादा नेक बंदे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको, मतलब किसी ने इनको भड़का दिया हो कि आप तो बड़े एवरी किस्म के इंसान हैं, आपके 2-4 अफेयर तो यूं ही रहते हैं, बाकी मतलब जैसे 5-6 सीरियस अफेयर हैं, 6-7 जो हैं कैजुअल अफेयर हैं। इस तरह की चीज़ें भड़का दी आपके कैरेक्टर असैसिनेशन करना, मतलब थर्ड पार्टी जो भी गंदगी कर पाई की उसने। एंड कुल मिला के आपके पार्टनर ब्लाइंड फोल्ड हो गए, ये समझ नहीं पाए कि मैं क्या करूं मैं क्या ना करूं। एंड फाइनली इन्होंने थर्ड पार्टी को ही अपना मान लिया एंड आपको छोड़ दिया, जिस वजह से आज इनको रिग्रेट हो रहा है। 12 and 16 हो गया 18 and 2 हो गया 20। ओके, तो थर्ड पार्टी की बातें मानने के बाद अब इन पर हो गया है डिवाइन इंटरवेंशन। अब इनकी बैंड बजी पड़ी है, थर्ड पार्टी की बातें मान मान करके इन्होंने जैसे अपने पैरों पे कुल्हाड़ियाँ मार ली हैं। एंड अब ये देखिए किस हालत में है, ये इतने इतने बैंड लेके घूम रहे हैं कि मैं कितना बेवकूफ़ था, मैंने इसकी बात मानी, मैंने ऐसे पर्सन की बात मानी जिसने मुझे डुबो दिया। तो ये मुझे लग रहा है कि देखिए इनकी हालत क्या है। 8 of Swords, खून के आंसू रो रहे हैं, इनको बहुत बुरा लग रहा है। अब ये डीप कंtemplation कर रहे हैं। जो इंसान इमेच्योर होता है, जो इंसान ब्लाइंड फोल्ड होता है, कंफ्यूज होता है, स्टक होता है, जिसका नज़रिया गलत होता है, उसको डिवाइन बहुत सारे झटके दे दे करके, जैसे 3rd डिग्री दे करके, जैसे इनको ठीक किया गया है। इनको बताया गया है कि भैया आंखें खोलो, सामने इतना अच्छा पर्सन है, तुम कहाँ किसके चक्कर में पड़े हो। तो इनकी अब आंखें खुल रही हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब आंखें खुल नहीं रही हैं, इनकी आंखें खुल के बड़ी हो गई हैं। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब इसको मैंने मना किया। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं। आप जैसे पैसों की, जैसे गॉडेस लक्ष्मी वाली एनर्जी, कि आप जहाँ हाथ रखते हैं वहाँ पैसे ही पैसा निकल आता है। जो काम आप कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके कई सारे काम हो या एक ही काम है, तो वहाँ पे जैसे पैसों का पेड़ लग गया हो, मनी प्लांट लग गया हो, आप पैसा भर भर के कमा रहे हैं, मज़े से जैसे चल हो रही है ज़िंदगी में। एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं इसको मैंने मना किया था, ये तो जैसे मेरे लिए कोई डिवाइन की ब्लेसिंग है, इनको कौन मना करेगा। मतलब गॉडेस लक्ष्मी को कोई मना कर सकता है कि आप, मतलब आने के लिए कोई नो बोल सकता है। बस वही एनर्जी है कि आपको नो बोलना तो जैसे अपना ही नुकसान कर लेना है। एंड ये बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया, तब मेरा दिमाग कैसा था, क्या तब मेरे पास अकल नहीं थी, दिमाग वाला एरिया खाली था या क्या था, इनको कैसे मना कर लिया। आप देखने में भी काफ़ी गुड लुकिंग हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब एम्प्रेस हैं, तो समझ जाइए कि कोई इंसान ऐसा ही नहीं जो आपके ट्रैप से निकल सके। मतलब आप ट्रैप नहीं करेंगे लेकिन वो ट्रैप हो जाएगा, इतने ब्यूटीफुल हो सकते हैं आप, या फिर इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने जो भी कपड़ा कैरी करते हैं वो आप पे जैसे जच जाता है। एंड हर इंसान आपकी तारीफ़ें करने पे मजबूर हो जाता है। ओके, 16 and 9 25। अब इनको लग रहा है जैसे डिवाइन ने इनकी ये हालत की है, डिवाइन ने इनको पनिश किया है कि तुमने इतने अच्छे इंसान के साथ गलत किया, तो लो बेटा अब तुम ये झेलो। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है इनकी ज़िंदगी में जैसे टॉवर मूवमेंट आए पड़े हैं। जैसे कि आपकी हालत क्या है कि आप जहाँ पे हाथ रख रहे हैं वहाँ पे पैसा निकल रहा है, ये जहाँ पे हाथ छू भी लेते हैं वहाँ से पैसा गायब हो जाता है। तो इनको लग रहा है कि जैसे डिवाइन इनको पनिश कर रहे हैं कि तुमने इतने अच्छे इंसान के साथ गलत किया, अब लो तुम देखो मैं तुम्हें क्या दिखाता हूँ। अब इनको गिल्ट हो रहा है, ये मुझसे गलती हो गई। यस, फिर से इनको लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ी गलती हुई, ये जैसे अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं, जैसे डिवाइन किसी, जैसे पहले के टाइम में होता नहीं था, लोगों को पनिशमेंट दिए जाते थे अलग अलग कंट्रीज़ में, किसी को उल्टा लटका दिया, नीचे से आग जला दी, इस तरह से चीज़ें करना कि जैसे वो तड़प तड़प के जैसे ख़त्म हो जाए। तो इनको फील होता था कि जैसे डिवाइन ने इनको वही वाली पनिशमेंट दे दिया है, खतरनाक वाला, कि जैसे इनकी जैसे तिल तिल करके मरना, वो वाली कंडीशन है। ये बहुत बुरी हालत में है। यस, खून के आंसू हो रहे हैं भाई, इनकी कंडीशन तो कुछ ज़्यादा ही मुझे खतरनाक दिखाई पड़ रही है। मतलब कोई ऐसी दुर्गति दुर्दशा बची नहीं है जो इनकी हुई ना हो। 8 and 3 11 में भी इन्होंने आपके साथ बहुत इनजस्टिस किया है। अब देखिए किसके साथ कितना गलत हुआ। एम्प्रेस वैसे भी कोई इंसान तभी बनता है, मैंने पहले भी बताया, बहुत झेलना पड़ता है। मे भी आप लोगों का ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम में मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपका पार्टनर या आप, कोई भी, इसमें किसी के लिए माफ़ी नहीं है, कोई भी किसी के साथ गलत करेगा उसको बहुत मतलब गंदी वाली सज़ा दी जाएगी।
क्यों? क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है। जो भी इंसान ज़्यादा दिमाग चलाएगा, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ये सब नहीं करता हूँ, तो उससे बताया जाता है कि बेटा करना तो पड़ता ही है, क्योंकि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो बस होगा तो वही जो ईश्वर चाहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने दिमाग लगा दिया है। ये देखिए कितनी सारी सॉर्ड हैं, ये सारी सॉर्ड अब इन्हीं के लिए ट्रैप बन गई हैं, ये उसी में फंस के रह गए हैं। यही होता है डिवाइन इंटरवेंशन। जो दिमाग लगाया था ज़्यादा चालाकी दिखाने में, अपना अच्छा करने के लिए, वही तलवारें अब इनके लिए जेल बन गई हैं। एंड अभी उसके बीच में बंधे हुए खड़े हैं कि जाऊं तो जाऊं कहाँ, क्या करें। इतना गलत करने के बाद आपके सामने क्या मुंह लेकर आए, किसी और का तो लगा नहीं सकते। एंड इस मुंह पे आप इनको एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो अब ये बहुत परेशान है कि मैं क्या करूं। ओके, 9 and 10, 19। इनको दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में तो जैसे ईश्वर ने अपने ट्रेजर बॉक्स खोल दिया है कि लो बेटा चाहे जितने निकाल लो। एंड इनके लिए जैसे लग रहा है कि एक पेनी भी निकाल लेते हैं तो इनकी पिटाई हो जाती है। 19, 10 and 8, 18, 18। ओके, फिर से यहाँ पे 9 की एनर्जी आ रही है। चाहते तो यही है भाई, इनसे ज़्यादा कौन चाहेगा। जैसे डूबते को तिनके का सहारा, प्यासे को सागर का किनारा वो वाली कंडीशन है कि इनको तो सिर्फ आप ही आप चाहिए। इनको हर जगह आप नज़र आ रहे हैं, इनको सिर्फ आपकी नीडें ही सोच रहे हैं। बस आप इनको यस बोल दें तो जैसे इनके सजा वाले दिन ख़त्म हो जाए, इनका वो बुरा टाइम ख़त्म हो जाए। यस, एम्प्रेस। ये एम्प्रेस एम्प्रेस अब सिर्फ नाम के हैं, क्योंकि आपके हाथों में इनकी सारी पावर है। लेकिन वही चीज़ देखिए, मैंने कहा था कुछ ना कुछ तो कांड इन्होंने किए हैं। ये आपकी हालत करके छोड़ दी थी इन्होंने, 10 ऑफ सॉर्ड करके। जैसे इंसान को बैटल फील्ड में 10 तलवारें आप मार के छोड़ दीजिए तो आपको लगेगा कि अब तो ये गया, अब तो ये ख़त्म। भाई मुझे तो ये इंसान बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। इतना पेन इसने आपको दिया है, हाउ डेयर ही, इतनी दम। मतलब ईश्वर से डरना सबको चाहिए, इन्होंने डरे नहीं है ये। तो अब ईश्वर इनको बता रहे हैं कि लो बेटा अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम हैं कौन। तो इनको तो काफ़ी तगड़ा मिल रहा है, इनको मिलने दीजिए। ओके, जब तक जो है डिवाइन का जी ना भर जाए, इनको पेन झेलने दीजिए। जब ये ठीक हो जाएंगे तभी आएंगे। वैसे भी आपके चाहने ना चाहने से कुछ होता है नहीं। ईश्वर जब चाहेंगे, जब उनका जी भर जाएगा, क्योंकि अगर ये उनके बच्चे हैं तो आप भी हैं। अगर आपको इतना पेन दिया है तो इनको पेमेंट करना ही पड़ेगा, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। इसलिए बेटर है कि अपने पे काम कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। आपने भी बड़े दुख सहे हैं तो पहले खुद को हील कीजिए, फिर शादी के बारे में सोचिएगा, फिर कनेक्ट होइएगा। इतनी जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे तो कनेक्शन फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, इनको ठीक करना ज़रूरी है। ओके गाइस, जय माता दी।